हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ क्लास 11। हमारा पहला चैप्टर होगा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब है बेटा। बिजनेस में छिपा हुआ है बिजी वर्ड। क्या छिपा हुआ है बेटा? बिजी वर्ड छुपा हुआ है। जैसे कि आपने अमीर लोगों को देखा होगा, जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, इन लोगों का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये लोग इतने अमीर हैं, ये लोग कहाँ बिजी रहते हैं? ये लोग बिजनेस करने में बिजी रहते हैं। ओके, इस तरीके से आप इसका वर्ड का मीनिंग कभी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखो बेटा, क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। एक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, आइए समझ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? टू अर्न मनी, वैल्यू और लाइवलीहुड। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हमने ऑफिस में कोई काम किया, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, मान लीजिए ये टेडी बियर्स वर्कर बना रहे हैं, ठीक है। उनको बाद में जब ये बना लेंगे उनको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे, ठीक है। स्कूल में जो टीचर्स वर्क करती हैं उनको क्या मिलेगा? उनको सैलरी मिलेगी। ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं उनको भी क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना जिनकी इन रिटर्न उनको कोई भी मनी वैल्यू मिल रही है या कोई बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे, ठीक है, जो उनकी लाइफ में काम आएगा। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि मदर हमारी घर में काम करती हैं, ठीक है, कभी कभी फादर भी कर लेते हैं। तो ये जो हमें वर्क मतलब हमारे लिए जो काम करते हैं, उनके बदले क्या उनके जो सन हैं या डॉटर हैं उनको कोई पेमेंट देती है या कोई और उनको कोई पेमेंट देता है? नहीं देता, ठीक है। तो वो क्या हो गया बेटा? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, जो कि परफॉर्म्ड की जाती हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, फीलिंग में, और हमारी किसी भी पैट्रियोटिज्म यानी हमारे कोई देशभक्ति के कारण कोई भी चीज़ परफॉर्म की गई है, जिसमें वन साइड पेमेंट होता है। हो सकता है इसमें मनी इन्वॉल्व ना भी हो, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हूँ। जैसे कि हमने देखा कि एक अंकल हैं जो हमारे घर के पास सीनियर सिटीजन हैं, और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे, ठीक है, और हमने उनकी हेल्प कर दी। अब उन्होंने उसके बदले में हमको क्या दिया? कुछ पैसे दिए, उन्होंने खुशी में आके कुछ पैसे दिए। अच्छा, क्या वो हमारा कोई काम वर्क था? नहीं था। क्या हम उसे डेली परफॉर्म करते थे? नहीं करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। ये लव एंड अफेक्शन में आकर की गई चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। अब हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आपका ये चैप्टर पूरा इन दो चार्ट में ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लर्न कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे याद रखेंगे? देखो बेटा, हम लोग कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। बिजनेस के साथ हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा बिजनेस आ जाता है, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों में क्या डिफरेंस है? अब देखो बेटा, जैसे कि हम बीपीएल याद रखते हैं। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। उसी की तरह हम बीपीई याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? बीपीई। क्यों याद रखेंगे बेटा? क्योंकि इससे हमें याद रहेगा कि बी से बिजनेस, पी से प्रोफेशन और ई से एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब देखो बेटा, इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। बीपीएल यानी कौन लोग होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ठीक है। अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं वही आगे चल के क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। वही आगे चल के क्या कर सकते हैं? प्रोफेशन, यानी कि किसी चीज़ में स्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट यानी कि वही आगे चलकर अच्छी जॉब करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? बीपीएल से हम बीपीई
ही याद रखेंगे, और जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं वही लोग बिजनेस कर सकते हैं, वही लोग प्रोफेशन कर सकते हैं, वही लोग एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा पाते हैं, उनको अच्छी जॉब भी मिलती है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि वो तो बिजनेस करने जा रहा है, आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे? ओ आई सी, तो ये बात है। आई सी मतलब आई फॉर इंडस्ट्री, सी फॉर कॉमर्स, यानी कि वो बिजनेस करेगा या तो इंडस्ट्री की करेगा या तो कॉमर्स की करेगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ओ आई सी, वो बिजनेस करने जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अब इंडस्ट्री भी बेटा 3 टाइप्स की होती हैं। एक प्राइमरी, ठीक है, पहली को क्या कहेंगे? प्राइमरी। सेकंड को क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और थर्ड को क्या कहेंगे? टर्शरी। ओके, पहली प्राइमरी, सेकंड को सेकेंडरी और थर्ड को टर्शरी। ठीक है, तो इससे हमको इंडस्ट्रीज भी याद होगी। अब बेटा प्राइमरी जो है वो ई और जी यानी इजी। ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसका वर्क करना इजी है। ठीक है, ई से एक्सट्रैक्टिव और जी फॉर जेनेटिक। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा क्या होता है, लेकिन अभी हम याद कर लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करना इजी है, ई फॉर एक्सट्रैक्टिव, जी फॉर जेनेटिक। अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है? एम मैन्युफैक्चरिंग एंड सी फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग ट्रिक लगा। अच्छा बच्चों, अब आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है तो आप क्या बताओगे? मैं क्या बताऊं? एम फॉर मैं क्या बताऊं? मैन्युफैक्चरिंग। एंड क्या बताऊं से? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? मैं क्या बताऊं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और सी फॉर कंस्ट्रक्शन यानी कि क्या बताऊं। ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हो, याद करने में आपको हेल्प होगी। बेटा ये मेमोनिक्स टेक्निक्स हैं और आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे, उसके बाद ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं देना, चीज़ें अपने आप याद आएंगी। ठीक है, तो आप बस अच्छे से सुनते जाइए। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री आपसे कोई पूछे कि क्या होती है तो आप क्या कहोगे? मैं क्या बताऊं? एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या बताऊं यानी कि कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग है ये फर्दर डिवाइडेड है 4 प्रोसेस में। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती है? हमारे ही घर के आसपास इंडस्ट्रीज में होती है। ठीक है, आसपास इंडस्ट्रीज में होती है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब घर से जाकर कोई भी चीज़ वहाँ पे खरीदना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या करेंगे? माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि हमारे घर के आसपास इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग इसके जो वर्ड है आसपास, ए फॉर एनालिटिकल, एस फॉर सिंथेटिकल, आस, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड पास, पी और ए डबल एस यानी कि असेंबलिंग। ठीक है, तो आस पास, ए फॉर एनालिटिकल, S for synthetical, P for processing and A double S for assembling। ओके, अब आप इसको याद रखेंगे। अब माइंड में ये पिक्चर बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब बेटा जो कॉमर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 इज ट्रेड एंड नंबर 2 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब होता है बेटा हेल्प, हेल्प इन समथिंग। ठीक है, तो हेल्प किसमें? ट्रेड में। बेसिकली बेटा कॉमर्स का क्या मतलब होता है? देखो जैसे आपके आसपास जितने भी रिटेल शॉप हैं, रिटेल यानी कि आप कोई भी सामान लेने जाते हो, अब वो जो अंकल आपको सामान कोई भी दे रहे हैं, तो वो जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो क्या उनके घर में बनती है? नहीं बनती। ठीक है, वो कहीं से लाते हैं, कहीं से परचेज करके लाते हैं और आपको सेल करते हैं, और बीच में उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो बेटा इसे ही हम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स
वो क्या लाए, गुड्स को लाए और आपको बेच दिया, और बीच में उनको क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो उसे ही हम कॉमर्स कहते हैं। तो देखिए बेटा कितना रिलेट करता है हम कॉमर्स हमारी रियल लाइफ से। ठीक है, आसपास ही आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। अब देखो बेटा जो कॉमर्स है वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिवाइड है। देखो कॉमर्स ही ट्रेड है, ठीक है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हेल्प चाहिए उसको हम एज टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। ओके बेटा, और ट्रेड जो होता है बेटा वो दो पार्ट्स में और डिवाइड होता है, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है बेटा, जो किसी बाउंड्री के अंदर यानी कि विद इन इंडिया परफॉर्म किया जाता हो, और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जो आउटसाइड कंट्री या आउटसाइड इंडिया परफॉर्म करते हैं हम। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम समझते हैं बेटा कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को कैसे याद रखेंगे। एज टू ट्रेड आपको याद हो जाएगा, लेकिन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कैसे याद रखेंगे। देखो बेटा जब कोई भी फेस्टिवल आता है हमारे घर में तो हम लोग क्या करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं अपने घर में। ठीक है, आपको बताया बेटा वो जो लाइटिंग होती है उसको हम लड़ियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लड़ियाँ भी कहते हैं। अब देखो बेटा जैसे कि आपने लाइटिंग लगाई और आपको लगा कि बहुत कम है, अभी मज़ा नहीं आया, मतलब घर सुंदर नहीं लग रहा, तो आप क्या कहोगे, और लड़ियाँ ले आओ, और लड़ियाँ ले आओ, लगा देते हैं और घर क्या लगेगा, सुंदर लगेगा। और लड़ियाँ यानी कि ऑक्सिलरियाँ, ऑक्सिलरियाँ यानी कि ऑक्सिलरी। ठीक है, अब आप इस वर्ड को रिलेट कर पाएंगे। ठीक, और ट्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और लड़ियाँ लानी पड़ेगी, ऑक्सिलरियाँ लानी पड़ेगी। ठीक है, ऑक्सिलरी। अब इससे आप वर्ड को रिलेट कर सकते हैं और ये वर्ड शायद आप ना भूलें अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड की हम बात कर रहे थे बेटा। तो इंटरनल ट्रेड यानी कि विद इन द कंट्री परफॉर्म्ड होती है हमारे इंडिया के अंदर, उसे हम होलसेल और रिटेल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी जो आपके घर के आसपास हैं, वो उतनी बड़ी शॉप्स नहीं होती, उसकी जगह अगर आप मार्केट चले जाओगे वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स भी आपको एक दो मिल जाएंगी जो यूजुअली कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करती हैं। फिर भी कस्टमर अगर पहुँच जाता है तो वो दे देती हैं, बट यूजुअली वो कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करती। ठीक है, वो किससे डील करती हैं, वो रिटेलर्स, छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं ना, उनसे डील करती हैं। तो उनको हम होलसेलर कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर को कैसे रिलेट करेंगे, देखो बेटा ये लोग जो भी चीज़ बेचते हैं ना पूरी की पूरी पैकेट उठा के बेच देते हैं। ठीक है, होल में सेल करते हैं। ठीक है, पूरी पैकेट, मतलब जो जैसे कि सोप आता है, ठीक है, तो जो भी ये गत्ते में बंद रहती हैं तो वो पूरी की पूरी उठा के सेल कर देते हैं। ठीक है, होल में सेल करते हैं ये। ठीक है, ये इन पार्ट सेल नहीं करते हैं, इसलिए इनको होल सेलर या होल सेल कहते हैं। ठीक है, रिटेलर क्या होते हैं बेटा, रिटेल क्या होते हैं, जो हमारे घर के आसपास जिनसे हम डायरेक्टली अपना सामान लाते हैं जाके। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी एक चीज़ हमने ज़रूरत पड़ी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ी, पेन की ज़रूरत पड़ी, तो हम गए, हम एक पेन और एक पेंसिल ले आए। ठीक है, अब हम होलसेल के पास जाएंगे ना तो वो हमको पूरी पैकेट पकड़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, होलसेल और रिटेल। होलसेल क्या होते हैं, जो बल्क में सामान को सेल करते हैं उनको हम होलसेल कहते हैं, और जो छोटे छोटे सामान को सेल करते हैं हमारे घर के आसपास यूजुअली देखते हैं हम लोग, उनको हम रिटेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, मतलब आउटसाइड द कंट्री हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्स को अगर हमें भेजना है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई एक्स फ्रेंड है। ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, वो दूसरी कंट्री में रहता है। ठीक है, तो एक्स को हमें कोई चीज़ पोर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो
हमारे एक्स को पोर्ट करेंगे यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को भेज रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होगा, ठीक है, अब उसी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, इम्पोर्ट हो जाएगा, यानी कि जो बाहर कंट्री से हमारी कंट्री में जो चीज़ आ रही है उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब एंट्री पोर्ट क्या होता है बेटा, कोई ऐसी चीज़ एंटर कराना अपनी कंट्री में जो कि हमें फर्दर सेल करनी है दूसरी कंट्री को, ठीक है। हम वो चीज़ लेकर तो आ रहे हैं, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, एंट्री पोर्ट यानी कि एंटर कराना, किस लिए, दूसरों के लिए, ठीक है, किस लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए, उसे हम एंट्री पोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेड आपको समझ में आ गया। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एज टू ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये क्या होता है, जो चीज़ें, जो सर्विसेज हैं जो हमारे ट्रेड में हमारी हेल्प करते हैं। देखो बेटा, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस यानी कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप किसके पास जाओगे, दौड़ के बैंक के पास जाओगे। तो हमारा पहला क्या है बेटा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब देखो बेटा, इसको याद करने का क्या तरीका है, बिटवा नाम से आप इसको याद कर लो। बी फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस, आई फॉर इंश्योरेंस, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू फॉर वेयर हाउसिंग एंड ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बी, सबसे पहले हम बैंक के पास दौड़ के जाएंगे और कहेंगे कि हमको फाइनेंस यानी कि लोन दे दीजिए, ठीक है। तो वो हमको लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे, फिर फर्दर सेल करना है, ठीक है। अब वो हमारे गुड्स रास्ते में जब जा रहे हैं, ठीक है, सेल होने के लिए, तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसकी, इंश्योरेंस की। टी फॉर ट्रांसपोर्ट, अब हम जो भेज रहे हैं वो जिसमें भी सामान रख के जा रहा है तो उस ट्रांसपोर्ट, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट। अब वो बाय रेलवे भी हो सकता है, आप बस के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब देखो बेटा, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो डायरेक्टली सेल तो नहीं हो जाते, ठीक है, उनको कहीं स्टोर करके भी रखा जाता होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग। और अगर हमने सारी चीज़ बना ली है, फाइनेंस करा लिया है, स्टोर कर लिया है, उसका इंश्योरेंस करा लिया है, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनको हमारे गुड्स खरीदने हैं, ठीक है। देखो जैसे कि क्या होता है, हमारी टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, तो उसी से तो हम पता चलते हैं कि ये जो है, ये ब्रांड, ये ट्रस्टेड ब्रांड है। अब अगर हम कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, मान लीजिए हम जैसे कि कंप्यूटर लेने गए, ठीक है। अब जो भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप लेने गए, तो हमने क्या देखा है, अपने टीवीज़ में किसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है, या तो इंटेल की, एचपी की, ठीक है, तो एप्पल की। तो इन सब चीज़ों की जो भी एडवर्टाइजमेंट हम देखेंगे, अब हमें मार्केट में वो चीज़ जैसे ही दिखेगी, ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये जो है, ये ब्रांड, इनका एडवर्टाइजमेंट आता है, तो ये क्या होंगे, ये ट्रस्टेड ब्रांड होंगे, ठीक है। तो लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी देखा हुआ होता है या सुना हुआ होता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भी करना ज़रूरी है गुड्स का, तभी तो कस्टमर्स को हमारी गुड्स के बारे में पता चलेगा और वो उसे परचेज करेंगे। ओके, अब चलिए आ जाते हैं बिजनेस और प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को मीनिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं। वैसे आपको पता है बिजनेस क्या है बेटा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने आपको पहले ही बताया बिजनेस किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है बेटा, इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है बेटा, या तो बिजनेस कैसे करेंगे, आपने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, आपने कॉमर्स, आई फॉर इंडस्ट्री, सी फॉर कॉमर्स, ठीक है। तो बेटा इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट। अब देखो बेटा, हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें क्या बनाना है, हमें पेन बनाने, ठीक है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए, प्लास्टिक की ज़रूरत पड़नी चाहिए,
उसमें इंक जो पड़ेगी उसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए, ठीक है। उसकी निब जो है उसके लिए हमें मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हम परचेज़ करके लाएंगे ये हमारा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। तो उसे ही हम प्रोक्योरमेंट के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रोक्योरमेंट के नाम से, यानी कि जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज़ करके लाएंगे, ठीक है। फिर उसे हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। अब उसके बाद सेल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा बिजनेस का प्रोसेस है, ठीक है। अब आप इस डेफिनेशन को याद करेंगे, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लाइवलीहुड या अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब बेटा प्रोफेशन क्या होता है? require special knowledge and skill acquired by individual in their occupation and certificate of practice is required by professional body। देखो बेटा, जैसे कि किसी के पास कोई स्पेशल स्किल है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट है, जैसे कि लॉयर है। ये क्या है? ये अपने फील्ड में क्या है बेटा? इनको महारत हासिल है, ठीक है। ये एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, इनके पास स्पेशल स्किल है, इनके पास क्या है? उसी को इन्होंने क्या बना लिया? ऑक्यूपेशन, यानी अपना धंधा बना लिया, ठीक है। वो उसी को क्या कहते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। और इनको डिग्री कहाँ से मिली हुई है? इनको डिग्री मिली हुई है किसी प्रोफेशनल बॉडी से। देखो जैसे कि डॉक्टर है, उसको कहाँ से डिग्री मिली होगी बेटा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ठीक है, वहाँ से डिग्री मिली हुई होगी। और जो चार्टर अकाउंटेंट है उनको ICI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट से डिग्री मिली हुई होगी, और इसी तरीके से लॉयर को, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल बॉडी से क्या होते हैं? प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इनको मिलता है। ये वहीं से स्किल जो है वो क्या करते हैं? गेन करते हैं, और फिर उसी को अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब बेटा किसी भी अदर पर्सन के लिए कोई वर्क करना है, यानी कि एम्प्लॉयर के अंदर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। मान लीजिए फैक्ट्री में जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा बेटा? अगर वर्कर्स हैं तो वेजेस मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑफिस वर्कर्स हैं तो उनको सैलरी मिलेगी, ठीक। तो उनको क्या मिल रहा है? उसके पेमेंट मिल रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब आप जॉब से समझ लीजिए। जो लोग जॉब करते हैं उनको क्या मिलती है? सैलरी, और वेजेस इन रिटर्न मिलती है उनकी सर्विस के थ्रू, ठीक है। तो जैसे कि ऑफिस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कुछ आपके लिए सिंबल्स डाले हैं। देखो ये जो मैम है, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं। ये जो सर हैं ये बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही फेमस है। ये लोग कौन? ये ज़्यादातर आप जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस कैप को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको प्रोफेशन याद रहेगा।